से हम आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। लद्दाख का कारगिल ज़िला 30 तारीख तक के लिए फिर से लॉकडाउन के अंदर रहेगा। वहीं एसेंशियल्स और बाकी चीज़ों के लिए रियायत दे दी गई है, उससे ज़्यादा छुटकारा नहीं दिया गया है। तो इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काउंसलर बरू मंजी शेख साहब से हम जानना चाहेंगे इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ासकर पिछले 2 सालों में इन्होंने कौन कौन से डेवलपमेंटल काम किया, जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को एक यकीन दहानी दी थी कि बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगे। हम ना जानना चाहेंगे कौन कौन से इन्होंने काम किया है। शेख साहब, 2 साल होने जा रहे हैं, आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे इस कंस्टिट्यूंसी का लोगों का मसाइल सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया और तशरीफ़ लाया। तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक मेरे कंस्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है तो इसमें ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर जहाँ तक हमने इरादा किया था और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बहुत सारे नुकात का ज़िक्र किया था, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत कोशिश किया, मगर हालात के चलते पिछले साल जब से यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू होना था, 15 जून को पिछले साल 2019-20 का कैपेक्स प्लान मीटिंग जो है यहाँ पे 15 जून को हुआ। तो इसके बाद जो ही काम शुरू करना था तो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टेट का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। तो इस वजह से पूरा हमारा स्टेट जो है लॉकडाउन रहा, बंद रहा। तो इस वजह से जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू करना चाहिए था उतना नहीं कर सका। फिर बदकिस्मती से इस साल हमें कुछ उम्मीद था, मगर इस साल कोविड-19 के चलते पूरा कंट्री वाइड जो है लॉकडाउन रहा। तो अभी भी 5th फेज़ कोविड-19 का लॉकडाउन का चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद था कि ये लॉकडाउन जो है धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा, मगर हालात के चलते यहाँ पे अभी भी ये लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो पूरा अनलॉक नहीं हो सका। तो मैंने, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, लोगों के उम्मीदों पर उतरने के लिए मैंने चाहे मेरा कंस्टिट्यूंसी का आधा हिस्सा जो है जो अर्बन एरिया टाउन में आता है और आधा हिस्सा रूरल में आता है, मिंजी और बरू तितचमिक तक टाउन में आता है। तो जहाँ तक टाउन का ताल्लुक़ है, बरू तितचमिक को अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और हिल काउंसिल ने जितना यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए बरू को यहाँ पे तवज्जो देना चाहिए था, इतना अटेंशन उन्होंने नहीं दिया और अभी भी नेगलेक्ट किया हुआ है। तो इस सिलसिले में मैंने पिछले हफ्ते में यहाँ पे हमारा मोहतरम कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज़ का यहाँ पे जनाब मोज़िज़ कुंजा साहब ने यहाँ पे काउंसिल सेक्रेटरी में एक मीटिंग बुलाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स द्वारा। तो इस मीटिंग में मैंने खुलकर उनको यहाँ पे लोगों का ग्रीवेंस जो है, एक पब्लिक का नुमाइंदा होने के नाते मैंने बरू तितचमिक एरिया का, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बात है, यहाँ पे कितना फैसिलिटी होना चाहिए अर्बन एरिया के इस बजट शेयर में से, तो उतना नहीं मिल सका है। मैंने उनको पूरा डिटेल में सुना दिया यहाँ पे कि कहाँ पे यहाँ पे सैनिटरी कम्प्लेक्स चाहिए, सैनिटेशन का और लाइटिंग का क्या क्या फैसिलिटीज़ है, नहीं है, वो सब मैंने डिटेल में उनके सामने रखा और क्या क्या प्रपोज़ करना चाहिए वो भी मैंने उनके सामने पूरा रखा। ख़ासकर शेख साहब, अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका रूरल में आता है, एक इलाका अर्बन में आता है। अगर हम अर्बन वाले इलाके की बात करें वो बरू तितचमिक है, चूँकि MC म्यूनसिपल कमेटी के अंदर भी आता है, इसलिए आपके ऊपर एक बड़ा चैलेंज है। चूँकि बरू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर माना जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के जो ऑफिस सेटअप से सभी बरू में हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम बाज़ार से गुजरते हैं, बरू की तरफ हम चलते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों की कमी नज़र आता है। ख़ासकर सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैफिक की मूवमेंट को लेके, क्योंकि पार्किंग स्पेस बहुत कम है और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। तो एक मास्टर प्लान बरू के लिए प्लानिंग करने की अशद ज़रूरत है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जिस तरह से डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ जब आपने मीटिंग की, कौन कौन से इश्यूज़ को उनके सामने रखा और कौन से इश्यूज़ प्रायोरिटी पे UT इंतज़ामिया को डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को करने की ज़रूरत है? जी,
मैंने जो मास्टर प्लान जो है यहाँ पे हमें सजेशन लेने के लिए लोकल बॉडीज़ के यहाँ के वार्ड मेंबर से भी 2019 के एंडिंग में उन्होंने शायद दिसंबर जनवरी में उन्होंने इसी साल ही यहाँ पे एक मास्टर प्लान पर सजेशन लिया था। तो हमने उस पर जितना सजेशन दिया था उनमें से कुछ जो है उन्होंने कुछ कंपोनेंट जो है उन्होंने ले लिया है। तो इस सिलसिले में उन्होंने मीटिंग रखा था कौंसल सेक्रेटरीट में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने यहाँ पे जो मेन बाज़ार से लेकर शेर बाग वहाँ पे हमारा एक पार्क बना है पिछले साल अमरूद स्कीम के तहत। तो वहाँ तक एक पेडेस्ट्रियन रोड जो है, साइकिलिंग रोड जो है, उन्होंने एक प्रपोज़ किया था। चलो हमने उनका इस काम को वेलकम किया। अभी बहुत सारे और काम है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होना चाहिए। सबसे सैनिटरी का प्रॉब्लम है यहाँ पे, टॉयलेट फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए यहाँ पे टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं होना, ये बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट के लिए शर्म की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने ये चीज़ें उनके सामने रखा। और बरू खनका, ख़ासकर बरू गाँव में बरू खनका, जो कि हमारा एक पुराना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट माना जाता है डिस्ट्रिक्ट करगिल का, जहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट पूरा लोग वहाँ पे ज़ियारत के लिए आता है दरगाह में, खानका में। तो वहाँ पे भी फैसिलिटी जो है वहाँ पे आने वाले विज़िटर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें भी उनके सामने रखा और उन्होंने माना भी कि बरू खनका पे ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ और वॉशरूम वगैरह होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी को उन्होंने हिदायत दी है कि वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी बनाया जाए, गुसलखाने बनाया जाए। तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन जो है बरू में हम आए रोज़ देख रहे हैं। अभी स्कूल के बच्चे जो है, अभी तो लॉकडाउन है फ़िलहाल, नहीं तो स्कूल के बच्चे जो है बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं दिन भर, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने की वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मसला मैंने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी उठाया, हिल कौंसल के सामने भी उठाया और मेरे पास रिटर्न भी है एप्लीकेशंस वगैरह। तो मैंने उनसे मेरा कहना है कि जहाँ तक मैं इस कंस्टिट्यूंसी का एक एज ए काउंसलर हूँ, एज ए नुमाइंदा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मैं करूँगा भी ये चीज़। मैं यहाँ ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए काम करूँगा और यहाँ पे सफाई सुथराई के लिए भी मैं हमेशा लगे रहूँगा। स्ट्रीट लाइट्स के बारे में स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बरू से आगे जहाँ तक रिंग मुस्पंग तक, क्योंकि म्यूनिसिपल का हुदूद आता है रिंग मुस्पंग का तक, तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रीट लाइट का अभी तक नामो निशान नहीं है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा और उन्होंने वादा भी किया था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करूँगा इसी साल। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि और बरू गाँव और तितिशुमिक गाँव में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के मेंबर को साथ रखकर स्ट्रीट लाइट जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। शेख साहब, जिस तरह से ये जो सारे इश्यूज़ आपने हायर अथॉरिटीज़ तक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, डायरेक्टर्स तक पहुंचाया है, लेकिन वही चीज़ हमें इससे पहले भी देखने को मिलता है। बहुत सालों से, पिछले कई सालों से जितने भी नुमाइंदे आपके इलाके से आए हैं, चाहे वो एनसी के हों, आप कांग्रेस के हैं, सभी ने दावा किया है कि ये सारे इश्यूज़ हम कंप्लीट करके दे देंगे। लेकिन आज 2020 में भी ये सारे इश्यूज़ सामने हैं, आमने सामने हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, इसके ऊपर काम नहीं किया है। हर कोई दावा करता है कि हमने इश्यूज़ को टेकअप किया है, लेकिन आखिर पे जो मेन कंक्लूजन के हवाले से अगर हम देखें तो काम होना ज़रूरी है, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका ये दावा आने वाले कब तक जो सच साबित होगा और कब तक आप ये काम करने जा रहे हैं? जी, मैं जहाँ तक मैं एज ए नुमाइंदा यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी में हूँ, तो मेरा दिन रात एफर्ट रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन कराने की कोशिश में ज़रूर करूँगा और हायर अथॉरिटीज़ को मैं ऑन स्पॉट ले भी जाऊँगा। जो भी यहाँ पे ज़िम्मेदार है इन चीज़ों को लेकर, उनको मैं ऑन स्पॉट ले जाकर, क्योंकि वो आँख से देखना जो है वो सुनने से ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस सिलसिले में मैं जहाँ तक कोशिश हो सके मैं इनको इम्प्लीमेंट, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो इश्यूज़ है जो काम अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तक आपने क्या किया है? 2 सालों में आपने कौन कौन से काम किया है? जी, जहाँ तक पिछले साल कैपेक्स का ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स प्लान का ताल्लुक़ है, मैंने बहुत सारे काम को प्रपोज़ किया था। उनमें से मगर बदकिस्मती से पिछले साल जो है कैपेक्स बजट जो है वो बिल्कुल लिमिटेड था। तो इसमें कुछ काम जो है पिछले साल आए, जैसा कि
मेंजी में एक इरिगेशन कनाल है ख़ास मिंजी ख़ास का, वो पिछले साल कैपेक्स में रिफ्लेक्ट हुआ था। इस तरह लिंग्विशिंग में भी 2-4 रोड्स जो है बरू का, ब्यमाथंग का और गोमा मिंजी का जो रोड्स है वो लिंग्विशिंग में पिछले साल उन्होंने अप्रूव किया था, उनको फंड्स भी एलोकेट हुआ और वहाँ कुछ जगहों पे काम भी 50% से ज़्यादा हुआ। तो हमारा ये जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से काम जो है सर्दियों में जल्दी रुकना पड़ता है। तो इस सिलसिले में अभी भी कुछ काम अधूरे पड़े हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी बूस्ट करके काम को जल्दी कराने की कोशिश करूंगा कंसर्न एजेंसी से बात करके। तो इस साल का जहां तक ताल्लुक़ है कैपेक्स बजट में, तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हिल कौंसल का ज़ाती तौर पर मशकूर भी हूँ और अपने लोगों की तरफ से मशकूर हूँ, क्योंकि इस साल कैपेक्स बजट में जितना काम हमने प्रपोज़ किया था उनमें से मैक्सिमम जो है उन्होंने अप्रूव करके दिया है। तो इसमें से काबिल ज़िक्र बात यह है कि जहाँ तक बरू में थाम मोहल्ला नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ एक लिंक रोड का अशद ज़रूरत था। तो वो पहले फर्स्ट इसमें इस साल के कैपेक्स में अप्रूव हुआ है। तो वहाँ से लेकर वया जमस्त्यांग ब्रिज तक और रिंगमुस्पांग में भी एक फीडर रोड इसके साथ साथ होना चाहिए था, वो भी अप्रूव हुआ है। इस साल इंशाल्लाह इस पर काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। तो और दूसरा काम जो है, यहाँ पर बरू का सबसे मेन इशू है ड्राफ्ट का। यहाँ पे ज़्यादातर ज़मींदार लोग हैं, तो वहाँ ऊपर बरू गांव में जो है अभी हालात जो है वहाँ फसल का देखने के काबिल नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि मैं आपको रोक रहा हूँ, इससे पहले बरू के लोग जिस तरह से लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए जो पानी ऊपर ले जाते हैं, उस सिलसिले में वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर आए साल आए रोज़ जो मशीन है वो ख़राब हो जाता है और वहाँ के लोकल्स को बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर अभी तक उनका मानना है कि किसी ने गौर नहीं किया है, चाहे आप काउंसलर हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रह रहे लोग हो या कंसर्न डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से कोई गौर नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि लोगों को सर्विस देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और लोगों की इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना आपका काम है, तो इस चीज़ के लिए आपने क्या किया है? कब तक बरू के लोगों को राहत मिल सकता है लिफ्ट इरिगेशन के मशीन के हवाले से? हाँ, जहाँ तक ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का ताल्लुक़ है बरू गाँव के लिए, इसके लिए मैंने नवंबर-दिसंबर से भी ही मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन मशीन जो है पिछले साल ख़राब था, तो इसको मरम्मत के लिए कंसर्न एजेंसी से मैकेनिकल डिवीज़न से हमने टेकअप करके यहाँ पे टेंडर भी निकाला हुआ है। मगर बदकिस्मती से लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ कंट्रैक्टर भी वहाँ पे फंस के रहा जम्मू में, और ये मशीनरीज़ भी वहाँ पे फंस के रहा। तो 2 दिन पहले यहाँ पे मशीनरीज़ पहुँचा है और कंट्रैक्टर को मैंने दिन रात फ़ोन करके उनको काम कराया है। यहाँ मशीन ऑन स्पॉट वहाँ पे पहुँचा है जगह पे, तो अभी मरम्मत कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने ड्राफ्ट का ये मसला जो है कम करने के लिए एक प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में प्रपोज़ किया था, तो खुदा की फजल से वो भी अभी अप्रूव हो के आ गया। रिप्लेसमेंट ऑब्लिक अपग्रेडेशन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बरू गाँव। तो इस के लिए मैं गाँव के लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ और साथ साथ में उनको गुजारिश करता हूँ कि कंसर्न एजेंसी से बिल्कुल तालमेल में रहकर गाँव वाले भी इसको एग्जीक्यूट करने में अपना दस्ते ताउन पेश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट होने की वजह से, एक स्टैंड बाई और एक मशीन वहाँ पे होने की वजह से इस साल पिछले साल का जो मसला जो है दोहराना नहीं पड़ेगा, मेरा पूरा उम्मीद है। क्या वो मशीन डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा या गांव वालों के पास दिया जाएगा? क्योंकि ख़ासकर ये देखा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से जो मशीनें हैं, इस तरह की मशीनें, वो गांव वालों को हैंड ओवर किया जाता है, लेकिन ख़राबी होने के बाद उसके केयर टेकर नहीं होता है, रिपेयरिंग करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर डिपार्टमेंट खुद इस चीज़ को संभालते तो वो इस चीज़ को बाज़ाबिता मेंटेन करके लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को चला सकते हैं। जी, मेरा जहाँ तक मेरा सोच है और लोगों का भी ज़्यादातर का सोच है कि ये मशीन जो है डिपार्टमेंट के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका मेंटेनेंस जो है सबसे बड़ा मसला रहता है। बाद में जब मशीन इंस्टॉल किया तो इसका मेंटेनेंस जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होता है। तो इसके लिए हमने मैकेनिकल डिवीज़न से बात भी किया है और वो लोग मेंटेनेंस भी करेंगे साथ साथ जिस वक्त ज़रूरत होगा। तो मेरे ख़्याल में ये गाँव वालों के पास ना रहे और मैकेनिकल डिवीज़न के कंसर्न एजेंसी के पास ही रहे, तो ज़्यादा इनका मसला जो है वो हमेशा हल होते रहेगा। ख़ासकर अगर हम मंजी इलाके की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे जो मुश्किलात हैं उन चीज़ों को
रिड्रेस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उन चीज़ों को फुल करने के लिए आपकी तरफ से कौन सी कोशिशें जारी है? साथ ही साथ लॉकडाउन के चलते एक अहम चीज़ हमें बिल्कुल इफेक्ट होते हुए नज़र आया, वो था एजुकेशन। तो इसके ऊपर गौर करने के लिए, इस चीज़ को फोकस करते हुए आपने कौन कौन से जो स्टेप्स ली ताकि एजुकेशन फील्ड सफ़र ना हो और कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें? जी, जहाँ तक एजुकेशन फील्ड का सवाल है, मैंने पिछले जो ही मैं एज ए काउंसलर यहाँ पे इलेक्ट हुआ तो मेरा पहला मकसद यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के इस नूर से फैज़याब हो। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो एजुकेशन के सिलसिले में मैंने पिछले साल यहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट किया था हमारे डायरेक्टर यूटी लद्दाख को, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि हाई स्कूल मेंजी को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी का दर्जा दिलाया जाए और हाई स्कूल बरू को भी जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक़ है उन पे भी ध्यान दिया जाए। तो इन सब को मैंने, और छोटे छोटे स्कूल जहाँ पे हमारे इस कंस्टिट्यूंसी में है उनको भी अपग्रेड किया जाए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतर बनाया जाए। मैं इस सिलसिले में काम दिन रात कर भी रहा हूँ और करूँगा भी आइंदा। तो दूसरी बात, जहाँ तक दूसरा सवाल रहा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, तो यहाँ डेंगू से लेकर ग्रामथांग के लिए इस साल डिस्ट्रिक्ट प्लान में एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत एक इरिगेशन कूल जो है यहाँ ग्रामथांग में अप्रूव हुआ है, ग्रामथांग इरिगेशन कूल। और पिछले साल यहाँ गोमा मेंजी में एक ओलिथान नाम का एक रोड भी अप्रूव हुआ है, इस पर भी काम हो रहा है और कुछ % हुआ है। और इस मेंजी में इरिगेशन कूल, मेंजी का ख़ास का इरिगेशन कूल भी डिस्ट्रिक्ट प्लान में अप्रूव हुआ है। इसके अलावा इस साल मेंजी में और एक गोयूर नाम का एक इरिगेशन कूल जो है वो भी अप्रूव हुआ है, इसको भी एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। तो और इसके अलावा मेंजी में ड्राफ्ट के सिलसिले में एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मचौल मेंजी के नाम पर भी इस साल डिस्ट्रिक्ट प्लान में अप्रूव हुआ है। और जहाँ तक मेंजी गोंड का ताल्लुक़, वहाँ भी सोमा युरबा नाम का एक इरिगेशन कूल जो है वो पिछले साल अप्रूव हुआ था, इस साल इंशाल्लाह इस पर भी काम शुरू होगा। और तितिचमिक में एक रोड जो है मैंने पहले ही आप लोगों को जिक्र किया, वो भी अप्रूव हुआ है, इंशाल्लाह इस पर भी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा जल्दी टेंडरिंग होके। और इसके अलावा बरू में बहुत सारे रोड्स हैं, जैसे कि खनका टू गोमा वाला रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ब्यमाथंग लिंक रोड जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो है बरू यख्तो से लेकर वहाँ बरू थां तक वो रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह बहुत सारे रोड्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कंसर्न एजेंसी से मिलकर, लोगों से राय लेकर ये तामीराती कामें जो है जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, तो अगर उनको इन चीज़ों पर, जो मीडिया में तो हर एक बोलता है कि मैंने ये किया वो किया, मगर वो ग्राउंड लेवल पर सच नहीं होता है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप कंसर्न एजेंसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट से, वर्क से रिलेटेड, तो उनके पास जाके आप उनसे दरियाफ्त कर सकते हैं कि हमारे काउंसलर ने हमारे गाँव के मसाइल या इलाके के मसाइल को यहाँ पर उजागर किया कि नहीं। आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप लोगों को उनसे अच्छा जवाब मिलेगा। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, मेरा कंस्टिट्यूंसी के आवाम से ये मोदिवाना अपील है, गुजारिश है कि आप लोग जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उनमें कंसर्न एजेंसीज़ को आप ताउन देकर, अपना पूरा कोऑपरेशन देकर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, इनको पूरा रूब अमल लाने के लिए आप लोग अपना दस्ते ताउन पेश करें। और लोकल बॉडीज़ और जो जहाँ पंच सरपंच से भी मेरा गुजारिश है कि आप हजरात भी इन चीज़ों में आगे आकर लोगों का रहनुमाई करके इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे बरूक मेंजी कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर शेख साहब का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने इस साल के कैपेक्स बजट के हवाले से या स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने जो काम का जिक्र किया वो आने वाले वक्त में पूरा होगा, ये इनका मानना है। और साथ साथ बहुत सारे इशूज़ से जो जिनका होना भी बाकी है, आज तक नहीं हुआ, आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात है कि क्या शेख साहब कामयाब होता है जो बड़े बड़े इशू से उनको कंप्लीट करने के लिए। नहीं तो 5 साल के बाद आवाम होगा और आवाम के सामने होगा, उस वक्त आवाम जवाब दे देगी। बने रहिए गुलिस्तान के साथ, मोहम्मद साक़ लद्दाख।